नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि ये आपकी जो क्षेत्रीय मापन इकाई होती है, बिस्वा, धूर या बीघा, ये क्या होती हैं। दोस्तों हम पहले इससे देखेंगे कि ये जो आपका क्षेत्रीय मापन इकाई में दोस्तों जब आप लाठे से नापते हैं तो एक धूर कितने लाठे से नापा जाता है, या फिर उसको हम लाठे के बाद दोस्तों आपको मैं फिट में भी चेंज करके दिखाऊंगा कि फिट के अकॉर्डिंग ये कितना होता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक धूर बराबर लाठे की या मतलब लाठे के अकॉर्डिंग कितना होता है। दोस्तों अगर एक धूर जो हमारी ज़मीन होती है वो हमारी, अगर कोई खेत चतुर्भुज में है, अगर कोई खेत हमारा ये चतुर्भुज में है और ये एक लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा, एक लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा, दोस्तों ये अगर हमारा कोई खेत है तो इस खेत को हम कहेंगे कि ये खेत हमारा एक धूर है, मतलब एक लाठा स्क्वायर। एक लाठा स्क्वायर जो हमारा खेत हो गया, ये हमारा खेत हो गया, आपका एक धूर हो गया। दोस्तों अब इसी को अगर हम कहें कि बिस्वा में कितना होता है तो सीधी बात आपको जानकारी होगी कि बिस्वा जो होता है वो धूर का 20 गुना होता है। तो सीधे मतलब क्या होगा कि 20 हो जाएगा। अगर कोई हमारा खेत है वो 4 लाठा लंबा 5 लाठा चौड़ा, मतलब 4 लाठा लंबा 5 लाठा चौड़ा, तो दोस्तों ये हमारा खेत हो जाएगा कितना, एक बिस्वा खेत हो जाएगा। अब फिर समझते हैं लाठे में। अगर कोई हमारी ज़मीन है जो कि 1 लाठा लंबी और 1 लाठा चौड़ी, वो हमारी हो जाएगी एक धूर। और यदि हमारा कोई खेत 4 लाठा लंबा 5 लाठा चौड़ा, मतलब धूर का 20 गुना हो गया, मतलब ये एक मीटर स्क्वायर था, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाठा 4 पंचे 20। अगर हमारे 20 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारा कितना हो गया, जमीन एक बिस्वा जमीन हो गई। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये हमारा जो हमारा बीघा भी होता है वो बिस्वा धूर का दोस्तों कितना टाइम्स होता है, 400 टाइम्स। उसी हिसाब से ये हमारा बीघा भी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जो सामान्यतः आजकल प्रचलित है कि फिट में, हम देखते हैं कि फिट में क्या होता है। दोस्तों अगर कोई हम चीज़ फिट में निकालते हैं तो उसमें हम सर्वप्रथम 2-3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती, एक चीज़ होती है कि आपकी लग्गी दोस्तों आपको कितने हाथ की है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम आप लिख लीजिए इसको इंपॉर्टेंट करके नोट, कि आपकी जो लग्गी होती है वो क्षेत्र अकॉर्डिंग चेंज होती है। आपकी लग्गी कहीं 4 हाथ की होती है और कहीं 5 हाथ की होती है, कहीं आपकी 5.5 हाथ की होती है, कहीं 9 हाथ की होती है। तो ये आपकी मतलब क्षेत्रीय मापन के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज भी इसमें डिफरेंस उत्पन्न होता है। अब दोस्तों ये आपका 4 हाथ 5 हाथ 5.5 है, जो हमारा मानक माना जाता है वो 5.5 हाथ की लग्गी से निकाला जाता है। आपके क्षेत्र में अगर 4 या 5 हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अब चलते हैं। अब लग्गी हो गई तो दोस्तों अब इसमें जो आपका हाथ है, अब हाथ क्या होता है, आप देखिए हाथ का जो मापन होता है वो फिक्स होता है। हाथ को अगर आप कहेंगे तो हमारा 18 इंच होता है। हाथ इक्वल टू 18 इंच, या इसे हम कहेंगे 1.5 फीट। ये हमारा 1.5 फीट हो गया। तो आप इसे समझ गए कि अब हम जो अब आपका फिट निकालने वाले हैं वो 5.5 हाथ की लग्गी से निकालने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। 5.5 हाथ की लग्गी से निकालेंगे तो 5.5, अगर हम कहेंगे एक धूर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एक धूर करेंगे तो हमारा 5.5 हाथ की लग्गी से निकालेंगे 5.5 इंटू 1.5। दोस्तों ये क्या हो गया, हाँ ये फीट में आ गया। अब इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 दशमलव, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8.25 फीट हो गया। 8.25 फीट हो गया। दोस्तों अब इसको हम धूर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि आपका जो ये फीट है, मतलब यही दोस्तों लंबाई जो आपकी 8.5 फीट है, यही एक लाठे की भी लंबाई हो जाएगी। तो हम इसे 8.25 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8.25 फीट का स्क्वायर, सॉरी दोस्तों फीट स्क्वायर। अब इसको हम अगर देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 68.0625। ये हमारा कितना हो गया, फीट स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, फीट स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी जो ज़मीन है ये कितनी होगी, एक धूर अगर आपकी ज़मीन है उसे अगर आप फीट में देखेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 68.0625 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से आप बिस्वा भी निकाल सकते हैं। जब आपको फिर धूर की मतलब मापन पता चल गया तो उसी हिसाब से आप बिस्वा भी निकाल सकते हैं। बिस्वा क्या होता है, बिस्वा इसका 20 टाइम्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाठे वाले में मैंने आपको बताया था 20 टाइम्स होता है, वैसे आप इसको फिट वाले में भी 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 20। अगर इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 1361.25। ये क्या हो गया, फीट स्क्वायर।
ये हमारा कितना हो गया, फीट स्क्वायर हो गया। ये कितनी आपकी ज़मीन की लंबाई हो गई, 1361.25 फीट स्क्वायर। ये हमारी कितनी हो गई ज़मीन, 1 बिस्वा अगर आपकी ज़मीन होगी तो उसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो आपका 1361.25 फीट होना चाहिए। अब देखते हैं इसी अकॉर्डिंग हम अगर आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि 1 बीघे क्या मतलब होता है। अगर हम 1 बीघा देखें तो बीघा, या इसका हम 40 टाइम्स करें या इसका हम 20 टाइम्स करें, मतलब बात वही हुई। अब इसका हम इंटू 20 कर देते हैं। अगर इसका हम 20 टाइम कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 27,225 फीट स्क्वायर। दोस्तों ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 27,225 फीट स्क्वायर। ये हमारी क्या ज़मीन हो गई, ये हमारी ज़मीन हो गई 1 बीघा की। तो दोस्तों ये आपको समझ आएगा, क्योंकि ये आपका जो 27,225 फीट स्क्वायर हो गया। यदि इसको हम दोस्तों आपका गज में परिवर्तित करते हैं तो डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, तो ये हमारी जो ज़मीन हो जाएगी, 1 बीघा ज़मीन हो जाएगी या 27,225 फीट स्क्वायर, या आपकी हो जाएगी 30,025 गज। यही दोस्तों आपका 30,025 गज। तो ये आपको समझ गया। मैं एक बार आपको सबको रिपीट करके बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आप सर्वप्रथम लट्ठे, क्योंकि जो क्षेत्रीय मापन है उस हिसाब से अगर करेंगे तो जो धूर होता है सबसे बेसिक यूनिट होती है लट्ठे से माप के लिए। तो अगर आपकी कोई ज़मीन 1 लट्ठा लंबी 1 लट्ठा चौड़ी होगी तो आपकी ज़मीन कितनी हो जाएगी, 1 धूर हो जाएगी। अगर वही ज़मीन आपकी दोस्तों 4 लट्ठा लंबी 5 लट्ठा चौड़ी या 4-5, मतलब आपको इंटरचेंज कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई 20 होना चाहिए। तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो ज़मीन हो जाएगी आपकी 1 बिस्वा। उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आप 1 बीघे की ज़मीन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये भी गज में या फीट में भी किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा इसके बारे में भी आपको चेंज करके बता दिया है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।